आपका पहला सवाल है, किस नमाज में 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? आपका सही जवाब होगा तहज्जुद की नमाज। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सा इंसान है जो रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? आपका सही जवाब होगा मुशरिक इंसान। आपका तीसरा सवाल है, रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूल जाना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा रिज्क में बरकत की। आपका चौथा सवाल है, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? आपका सही जवाब होगा जोहर की नमाज। आपका पांचवा सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की क्या दलील है? आपका सही जवाब होगा कुरान पाक के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपका छठा सवाल है, इस्लाम के किस रुकन को आंखों के ठंडक कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा नमाज को आंखों की ठंडक कहा जाता है। आपका सातवां सवाल है, क्या औरत भी अपने शौहर को तलाक दे सकती है? आपका सही जवाब होगा नहीं दे सकती। आपका आठवां सवाल है, बताइए बुरे लोगों की रूहें कहाँ रहती हैं? आपका सही जवाब होगा सिज्जीन में। आपका नौवां सवाल है, कुरान पाक में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 145 मर्तबा आया है। आपका 10वां सवाल है, औरत को शौहर का नाम लेकर पुकारने से क्या होता है? आपका सही जवाब होगा औरत को शौहर का नाम लेकर पुकारना मकरूह है। अवाम में जिहालत की वजह से ये मशहूर है कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। आपसे बता दूं कि शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, याद रखें कि इसमें शौहर की बेअदबी है, तो कोई ऐसा काम न करें जिससे शौहर की बेअदबी हो जाए, मगर निकाह नहीं टूटेगा। आपका 11वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितने साल गुजारे? आपका सही जवाब होगा 10 साल। आपका 12वां सवाल है, लोग जहन्नम में कितने दरवाजों से दाखिल होंगे? आपका सही जवाब होगा 3 दरवाजों से। आपका 13वां सवाल है, मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं? आपका सही जवाब होगा 3 सवाल करते हैं। आपका 14वां सवाल है, हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी आदत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा कुरान की तिलावत। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 15वां सवाल है, कौन सी 5 चीजें जिसके पास हो वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है? आपका सही जवाब होगा नंबर 1 शुक्र करने वाली ज़ुबान, 2 जिक्र करने वाला दिल, 3 मशक्कत मेहनत उठाने वाला इंसान, 4 नेक बीवी, 5 सहूलत की रोजी।
आपका 16वां सवाल है, मरने के कितने दिन बाद रूह वापस घर आती है और क्या करती है? आपका सही जवाब होगा कभी भी घर वापस नहीं आती। यह सब मन गढ़ंत बातें हैं और यह भी कहना दुरुस्त नहीं कि किसी इंसान की रूह इधर उधर भटक रही है। आपका 17वां सवाल है, किस सहाबी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार का जादूगर कहा है? आपका सही जवाब होगा खालिद इब्न अल वलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 18वां सवाल है, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? आपका सही जवाब होगा काबील से। आपका 19वां सवाल है, इस्लामी कैलेंडर का रबीउल अव्वल कौन से महीने का हिस्सा है? आपका सही जवाब होगा तीसरे महीने का। आपका 20वां सवाल है, मौत से पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है? आपका सही जवाब होगा कुछ लोगों का कहना है कि मौत से चंद दिन पहले इंसान की नाक या कान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान और हदीस या मेडिकल साइंस से शरई दलील साबित नहीं। लिहाजा यह सब बेबुनियाद और मन गढ़ंत बातें हैं। आपका 21वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? आपका सही जवाब होगा 5000 साल। आपका 22वां सवाल है, किस सहाबी ने सबसे पहले जिहाद का ऐलान किया था? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। आपका 23वां सवाल है, मिराजे मुस्तफ़ा से पहले उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने वक्तों की नमाज़े फर्ज थी? आपका सही जवाब होगा 2 वक्तों की। नंबर 1 फजर और नंबर 2 असर की नमाज। आपका 24वां सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस फरिश्ते के साथ मिलकर हजरे अस्वद ढूंढा था? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। आपका 25वां सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा अजान दी? आपका सही जवाब होगा 1 मर्तबा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 मर्तबा जुहर की आजान दी है और आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की जगह अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह कहा। आपका 26वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन से सफर की शुरुआत करना पसंद करते थे? आपका सही जवाब होगा जुमेरात के दिन। आपका 27वां सवाल है, कुरान की किस सूरह को दिल का सुकून कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा सूरह अल इखलास को। आपका 28वां सवाल है, बताइए मेहमान नवाजी कितने दिनों तक शुमार होती है? आपका सही जवाब होगा 3 दिनों तक। आपका 29वां सवाल है, किस नबी का निकाह 65 साल की उम्र में हुआ था? आपका सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका 30वां सवाल है, आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से क्या नुकसान होता है? आपका सही जवाब होगा आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है।
अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज्यादा होती है तो मकरूह नहीं, लेकिन आंखें खुली रखकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हालते क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से यह सुन्नत तर्क हो जाती है। आपका 31वां सवाल है, इस्लाम में किस महीने को शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मुहर्रम को। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, वह कौन से नबी हैं जब वह चलते थे तो साथ में पहाड़ भी चलते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका 33वां सवाल है, सुल्तानुल हदीस किस सहाबी को कहते हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 34वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि ज़कात कितनी संपत्ति पर लाजमी है? आपका सही जवाब होगा सोने के लिए 7.5 तोला और चांदी के लिए 52.5 तोला पर। आपका 35वां सवाल है, जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? आपका सही जवाब होगा जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि औरतें अपनी ज़बान और नाशुक्री की वजह से कसरत के साथ जहन्नम में जाएगी, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी 2 हरकतों से बचें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए किताबुल्लाह और किताबुर रसूल की बातों पर अमल करें। आमीन। आपका 36वां सवाल है, वो कौन से नबी है जिन्होंने पूरी जिंदगी बारिश का पानी पिया? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 37वां सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस उम्र में इस्लाम में दाखिल हुए? आपका सही जवाब होगा 37 साल की उम्र में। आपका 38वां सवाल है, पुल सिरात से सबसे पहले कौन से नबी गुजरेंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 39वां सवाल है, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने सालों तक कैद में रखा? आपका सही जवाब होगा 7 साल तक। आपका 40वां सवाल है, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब होगा 700 मर्तबा। कुरान करीम में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 जगहों पर आया है। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है, लिहाजा कोशिश करें कि आज से कभी नमाज कज़ा न होने पाए। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका 41वां सवाल है, घोड़े की सवारी सबसे पहले कौन से नबी ने की थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका 42वां सवाल है, आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा करामन कातिबीन। आपका 43वां सवाल है, बैतुल मुकद्दस की बुनियाद कौन से नबी ने रखा था? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका 44वां सवाल है, कौन से कबीले ने खिलाफते उस्मानिया की बुनियाद रखी थी?
सही जवाब होगा काई कबीला। आपका 45वां सवाल है, कितने दिनों तक मियाँ बीवी हमबिस्तरी ना करें तो घर में मुसीबतें आती है? आपका सही जवाब होगा 1 साल तक। आपका सही जवाब होगा अक्सर बुजुर्गों से मुशाहिद है कि जिस घर में मियाँ बीवी 1 साल तक हमबिस्तरी नहीं करते उस घर में गुर्बत डेरे डाल देती है। तो याद रखें, शरीयत ने मियाँ बीवी को इस लिहाज से बिल्कुल भी पाबंद नहीं किया है। आपका 46वां सवाल है, जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? आपका सही जवाब होगा रिजवान। आपका 47वां सवाल है, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र है? आपका सही जवाब होगा 3 मस्जिदों का। आपका 48वां सवाल है, खलीलुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 49वां सवाल है, किस सहाबी को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दिया गया है? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आपका 50वां सवाल है, नमाज की हालत में उंगलियों पर आयतों या सूरतों या तस्बीहात का गिनना कैसा है? आपका सही जवाब होगा हालते नमाज में उंगलियों पर आयतों, सूरतों या तस्बीहात का गिनना मकरूह है, नमाज फर्ज हो चाहे नफल। और दिल में शुमार रखना या पैरों को दबाने से तादाद महफूज रखना और सब उंगलियां सुन्नत तरीके पर अपनी जगह पर हो, इसमें कुछ हरज नहीं, मगर खिलाफे औला है कि दिल दूसरी तरफ मुतवज्जह होगा और ज़बान से गिनना मुफसिदे नमाज है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।